कुरुक्षेत्र पता नहीं कितनी हॉट सीट बन गई, धन्ना सेठ आगे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरे रास्ते एक जगह एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा दिखा और वो झंडा रोड क्रॉस करके जननायक जनता पार्टी का। साथियों, लगभग प्रदेश के अलग अलग सभी लोकसभाओं का दौरा करने को मौका मिला और जो मन इस बार जनता का दिख रहा है वो ये है कि प्रदेश की आवाज को पार्लियामेंट में जगह कैसे मिले, कैसे हरियाणा की आवाज को रखने वाले लोग पार्लियामेंट में जाए। इस चीज के ऊपर लोग वोट डालना चाहते हैं। 10 साल जो आज बीजेपी का सांसद का उम्मीदवार है वो कांग्रेस के उम्मीदवार के बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा और रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का, 5 बार भी पार्लियामेंट में शायद वो ना बोला। तो इंडिया अलायंस का आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, वो 6 साल राज्यसभा में रहा, कभी सुना हरियाणा की कोई बात रखते हुए? तो 6 साल इसी चीज में लग गया कि दिल्ली सरकार पे कार्रवाई कर, दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दो। आज वास्तविक बात यह है कि हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में अगर किसी ने पिछले 10-20 सालों में उठाया तो शायद वो अवसर मुझे मिला जब मैं 5 साल हिसार से सांसद था। अपना ट्रैक्टर घाटे से उठाकर कमर्शियल व्हीकल बना दिया था। ये सारे पत्रकार साथी जानते हैं। 1 महीने ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट गया, वापस गाड़ा बनवा के लाया नहीं लाया। साथियों, जहां कांग्रेस की बात है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप उठा के देख लो, पुत्र मोह में भूपेंद्र हुड्डा ने क्या क्या कर दिया। मैं तो सीट बाय सीट बता सकता हूं। कुरुक्षेत्र अगर कांग्रेस के हिस्से में होती तो कौन लड़ता? रणदीप सुरजेवाला लड़ता। इसका पत्ता काटना था तो ये इंडिया अलायंस को टिकट दी नहीं दी। आपके पड़ोस में कुलदीप शर्मा तैयारी कर रहा था करनाल के अंदर, उसका छोरा और वो लगे हुए थे। क्या किया भूपेंद्र हुड्डा ने? उसकी टिकट काट दी। हिसार में पितारा वीरेंद्र सिंह का बेटा विजेंद्र रात में पटका पहन के आ गया बीजेपी की सीट छोड़ के, इसके मामले का छोरा है, उसकी टिकट काट दी। आगे भिवाड़ी के अंदर किरण चौधरी, वो चुनाव में अपनी छोरी की तैयारी करा रही थी, उसकी टिकट काट दी। गुड़गांव के अंदर कैप्टन अजय यादव वो तैयारी कर रहे थे, उसकी टिकट काट दी। और तो और आपके फरीदाबाद में करण दलाल इसका रिश्तेदार था, उसकी टिकट काट दी। आज हमें वोट काटने वाला कहते हैं भाई ये समझने की चीज है, अगर सबसे बड़ा काटू कोई प्रदेश में है तो और कोई नहीं, भूपेंद्र हुड्डा। सारी कांग्रेस की रात काट दी और इसलिए काटी कि छोरा रोहतक से चुनाव जीत गया। काटी नहीं काटी बताओ? और मैं तो ये बता रहा हूं कि आज देख लेना, खट्टर और हुड्डा हाथ में हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे। इनकी मंशा एक है, उधर छोरा जिता दो, इधर खट्टर ने जिता दो। मगर करने हो जाओगे, यहां जोर लगाने लगोगे कुरुक्षेत्र में तो असर करनाल पे भी पड़ेगा। वहां सोनीपत में हम लगाएंगे तो करनाल पे पड़ेगा, और साथ में उताना साइड से लगेगा तो असंध करनाल पे पड़ेगा। घेराबंदी तो ऐसे होगी अगर सारे करने होके लग जाओ। ये चुनाव आपके हाथ में है, ये लड़ाई आपने लड़नी और मजबूत होकर लड़ोगे तो इस लड़ाई के अंदर पालाराम सैनी को, एक कमेरे को, गरीब को अपना सांसद चुनकर लोकसभा में भेजने का काम है। पत्रकार साथी देख रहे हैं, कह रहे हैं लोग भूल के नहीं भूला, और रणदीप ने कह दिया 10वां। वो खौफ बैठा रखे हमारे वालों के मन में। और खौफ किस चीज का? ये दिलबाग और घर पे सो रहे थे, ठसका पहुंच गया रात को 9:30 बजे। दिलबाग नींदों में दरवाजा खोलने आया, पटका बनाया, फोटो खींच दी, डाल दी। ये हालत बना रखी है कि जो कोई साथ है नहीं, वोट नहीं डालेगा, पार्टी नहीं छोड़ना चाहता, उसके भी गले में पटका गेड़ाते। और धूप सिंह जी, ये वादा तो इनको कर दो, इसका अपने गांव में माजरा का इलाज बांध के छोड़ो। घर तो खड़े होकर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, दोनों हटा के बोल दो इलाज बांधो। ये जिम्मेवारी ले लोगे, ये जो पंचमूर्तियां घूम रही है इनका भी इलाज बांधना जरूरी है साथियों। इन्होंने एक मन बना रखा है कैसे जेजेपी का एक आदमी तोड़ ले। सुबह डिब्बा लेके चलते हैं रोटियों का भरा कि रात तक एक के पटका पहना के आते। अरे वोट मांग लो गांव जाके, लोग वोट तो दे नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं फोटो डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और फोटो भी कैसी, भाई जाके दबका के डरा के भाई ये कर देंगे, तेरे रिश्तेदारी भेज देंगे और कर देंगे। ये डर से चुनाव नहीं जीते जाते साथियों। ये तो मैं आज आपकी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर, महाभारत की पावन धरा पर इन पत्रकार साथियों कह के जाता हूं, भाई पहले तो मैं लाख कहता था, आज जितने रास्ते आया हूं मैं ये गारंटी दे सकता हूं 70,000 भी नहीं आते। साथियों, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आज मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। आज हिसार में घबराहट दिखी कांग्रेसियों की, जो उचाना में हुआ वो शायद कोई कार्यकर्ता नहीं भूल सकता। किसान तो विरोध यहां भी कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, पर कहीं देखा पत्थर फेंके गए, कहीं देखा दुष्व्यवहार हुआ,
साथियों, ये समझो देखो जिस तरह का षड्यंत्र रचा, और वो झूठा भी आपके यहां से ही गया है झूठा नहीं झूठा? कलैत वाले बता देंगे क्या बोलते हैं, हापी मार झूठा। आज उसने वहां यह हरकत करवाई कि वहां पर श्रीमती नैना चौटाला जी की सभा के अंदर शराब पीकर वहां लोग पहुंचते, डीजे चलाते हैं, और तो और जब कार्यकर्ता रोकने का प्रयास करते हैं तो पथराव करते हैं। पथराव के बाद भी हमारी दरवाना हल्का, उचाना हल्का की महिला प्रधान के साथ दुष्व्यवहार होता है, कपड़े फाड़े जाते हैं। क्या किसान ये हरकत कर सकता है? क्या अच्छे समाज में रहने वाला व्यक्ति हरकत कर सकता है? साथियों, ये देखने समझने की चीज, और इसका जवाब एक ही चीज से आपसे मांगता हूं, इसका जवाब वोट की ताकत से दो, वोट की चोट से दो। अगर आपने वोट की चोट मार दी, ऐसे लोग जो ये छोटी मानसिकता रखते हैं, जो किसान का चोड़ा पहन के गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, इनको करारा जवाब होगा। अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो इस पंडाल में बैठा जननायक जनता पार्टी का एक एक समर्पित कार्यकर्ता कर सकता है। मैं तो विनती प्रार्थना आपसे करता हूं कि आज जाकर ये संकल्प लेकर चलो, और आज जाकर भी नहीं, मैं कहता हूं इस पंडाल से एक एक झंडा हाथ में ले लो, और जाते जाते 2 घड़ियां डोर टू डोर करके घर जाओ। प्रचार प्रसार से होता है। जब निकलोगे, चाबी की जय बोलोगे, चौधरी देवीलाल जी की जय बोलोगे, हर अंतिम व्यक्ति तक संपर्क साधोगे, हर घर तक चाबी पहुंचाओगे, तो इस बदलाव की रूपरेखा में अपनी मजबूती दर्शा सकोगे। मैं तो आपके बीच में ये प्रार्थना करने आया था, ब्रिज शर्मा जी, और मैं इसलिए आपके बीच में आए कि ये लड़ाई और किसी की नहीं है कार्यकर्ता साथियों, ये लड़ाई प्रदेश के हित की, प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की आवाज की है। और ये लड़ाई कोई लड़ सकता है तो आप जैसा कर्मठ समर्पित कार्यकर्ता लड़ सकता है। और आपने मजबूती के साथ अगले 9 दिन ये लड़ाई लड़ ली, और आज 25 तारीख को आखिरी वोट मजबूती से पोल करा दिया, तो फिर इतिहास रचा जाएगा। इन 3 करोड़पतियों के आगे एक सड़क से आप लोगों से उठा हुआ व्यक्ति सांसद चुनकर ऐतिहासिक मतों से संसद में जाएगा। मैंने देखा है कई जगह लोग कहते थे जी विरोध, अरे विरोध भी तो अपने कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि हम उनको समझा नहीं पा रहे। आप पूछने का किसान से काम तो करो। आंदोलन हुआ, क्या इस पंडाल में बैठा एक कार्यकर्ता ये कह सकता है कि पार्टी ने कहा कि आंदोलन में चंदा नहीं देना? 1-1 एकड़ पे उगाई हुई थी, कहीं 500 रुपए, कहीं 1000 रुपए। कोई सा एक कार्यकर्ता है जिसने आंदोलन में पैसे ना दिए? धरने चले, चाहे टोलों पे चले, चाहे बॉर्डर पे चले, तो पार्टी के आदेश थे धरनों पे नहीं जाना। आप सब गए, और कभी पार्टी द्वारा यह नहीं कहा गया कि क्यों गए। वो एक मूवमेंट थी समाज की, किसान की, कभी पार्टी के आदेश पे तो नहीं रोकी थी। आज विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे चर्चा नहीं कर पा रहे। अरे उनको जाके बताने का तो काम करो। साथियों, मैं तो आपको अंतिम में इतना बोलना चाहूंगा कि 25 तारीख को एक एक समर्पित कार्यकर्ता भगवान का नाम लेकर अपना एक एक कीमती वोट चाबी का बटन दबाकर, पालाराम सैनी के 4 नंबर पर जो बटन चाबी का है उसके सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से मतदान कर इतिहास रचे, और एक मेरे के बेटे को सांसद चुनकर भेजे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।